रोहन एक उत्साही फोटोग्राफर अपनी नई यात्रा पर निकला था। जंगलों और वीरान रास्तों की तस्वीरें खींचने का उसे शौक था। एक दिन वह एक अनजानी सड़क पर चल पड़ा, जहां गूगल मैप्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और शाम घिरने लगी। अंधेरे में उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी एक छोटे से गांव की थी। गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि यहाँ के लोग बड़े शांत और असामान्य थे। वे मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, तुम्हारी गाड़ी यहाँ से नहीं चल पाएगी, रात यहीं आराम करो, सुबह रास्ता दिखा देंगे। गांव का नाम भैरवपुर था। यह नाम सुनकर रोहन को हल्की असहजता महसूस हुई, लेकिन थकावट के कारण वह आराम करने के लिए तैयार हो गया। गांव में घूमते हुए रोहन ने कई बातें नोटिस की। सभी घर एक जैसे थे। गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। रात में जब सब सो रहे थे, रोहन ने बाहर से आती फुसफुसाहट सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सभी गांव वाले कुएं के पास खड़े होकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। कुएं से लाल रंग की धुंध निकल रही थी। उनके चेहरे पर भावहीनता थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रोहन अगले दिन इन घटनाओं के बारे में पूछने का फैसला करता है। अगली सुबह रोहन ने गांव की एक बुजुर्ग महिला को अकेले में पकड़कर सच्चाई पूछी। महिला की आंखों में डर था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह गांव एक शापित जगह है। यह गांव जीवित, जो भी यहां आता है वह यहां से कभी नहीं जा पाता। हम सब यहां कैद हैं। रोहन को यह सब अजीब और अविश्वसनीय लगा, लेकिन महिला की आंखों का खौफ उसे झूठा नहीं लगा। उसने पूछा, तो यहां से निकलने का कोई तरीका है? महिला ने कहा, केवल एक तरीका है, कुएं के अंदर छिपे रहस्य को समझना। लेकिन याद रखना, कुआं जितना दिखता है उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रात होते ही रोहन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं के पास पहुंचा। वहां का माहौल भयावह था। लाल धुंध अभी भी हल्के हल्के उठ रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने नीचे झांका, लेकिन गहराई का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। हिम्मत जुटाकर रोहन कुएं के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। किसी की आवाजें कह रही थीं, भाग जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम बच नहीं सकते। कुएं के तल पर उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब की भाषा मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी, लेकिन उसने किसी तरह पढ़ा। भैरवपुर एक शापित गांव एक आत्मा की बलि मांगता है। बलि देने वाला व्यक्ति गांव का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही रोहन ने किताब को छुआ, कुएं की दीवारें सजीव हो गईं। वह गहरे डर से कांपने लगा। दीवारों से परछाइयां बाहर निकलकर रोहन को घेरने लगीं। ये परछाइयां उन आत्माओं की थीं जो पहले इस गांव की बलि बन चुकी थीं। रोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं की सीढ़ियां अचानक गायब हो गईं। वह कुएं के अंदर गिर पड़ा। उसकी चीखें गांव तक पहुंची, लेकिन गांव वाले शांत रहे, जैसे उन्हें सब पता था। शुरुआत अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। तभी एक नया यात्री गांव में आता है और गांव वालों से पूछता है, यह जगह कौन सी है? गांव वाले मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैरवपुर, यहां रुक जाओ, सुबह तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। वहीं एक झोपड़ी की खिड़की से रोहन खड़ा था। अब वह गांव का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में वही भावहीन मुस्कान थी जो उसने गांव वालों में देखी थी। अंतहीन चक्र शुरू हो चुका था।